मेहनत करती तो सफल हो जाती। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि किसी भी कारणवश कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सका, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेतु हेतु मत भूतकाल। अब हमारे भूतकाल के जितने भी भेद थे, 6 भेद, वो आपने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं बच्चों, सामान्य वर्तमान। पहला हम सामान्य वर्तमान के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए, ठीक है, तो सामान्य वर्तमान कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में, मतलब वर्तमान जो चल रहा है अभी में, क्रिया का होना पाया जाए कि हाँ क्रिया इसमें हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है। वह लड़का पढ़ता है, तो अभी पढ़ रहे हैं ना, है आ गया इसमें। वह सुबह शाम दूध पीता है, ठीक है। तो जहाँ आपने देखा पहले वाले भूतकाल में, आपने था देखा कि ये मैंने काम कर लिया था, मैं सो गया था, मैंने खाना खा लिया था, ठीक है, मैं रोया था, मैं यहाँ गया था, तो था देख रहे थे क्योंकि वो भूतकाल है, वो बीत चुका, ठीक है, मैं ये काम कर चुका था। लेकिन अब वर्तमान में क्या देख रहे हैं, वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह शाम दूध पीता है, वह सुबह शाम पढ़ाई करता है, मतलब है मीन्स वर्तमान समय की बात हो रही है। और सामान्य वर्तमान मतलब जिसमें क्रिया का होना पाया जाए वर्तमान समय में, तो वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह शाम दूध पीता है। अब इसके दूसरे भेद को जान लेते हैं। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, ठीक है। माँ भोजन बना रही है, किसान खेत में हल चला रहा है, लेकिन भोजन कब बनाया मम्मी ने, ठीक है, किसान खेत में कब से हल चला रहा है, मतलब अपूर्ण है। इसमें हमें अच्छे से नहीं बता रखा कि किस समय में कार्य को समाप्त किया गया है। डॉक्टर मरीज को देख रहा है, तो हो सकता है अभी भी देख रहा हो, है ना, तो इसमें कार्य की समाप्ति का हमें ज्ञान नहीं हो रहा, तो इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। चित्रकार चित्र बना रहा है, ठीक है, तो हो सकता है बना के खत्म भी कर दियो, लेकिन अभी इसमें क्या पता चला, बना रहा है ना, तो ये क्या है हमारा अपूर्ण वर्तमान। अब हम तीसरे भेद को पढ़ लेते हैं, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का मतलब मैंने बताया था, जहाँ संदेह हो, ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, मतलब अब ये सारी ही जितने भी भेद हैं वे वर्तमान में प्रयोग हो रहे हैं, तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। बच्चा रो रहा होगा, तो हम संदेह है ना, में शायद बच्चा रो रहा होगा। नीति स्कूल जाती होगी, तो यहाँ पे भी हम संदेह प्रकट कर रहे हैं कि शायद नीति भी स्कूल जाती होगी, तो जहाँ हम संदेह प्रकट करेंगे और वो वर्तमान का हो, ठीक है, बच्चा रो रहा है होगा, ठीक है, तो अभी चल रहा है ना वर्तमान, हो रो रहा होगा, तो आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी होगा कि ये जो संदिग्ध संदेह है वो वर्तमान का है या भूतकाल का है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं भविष्य के भेद को। भविष्य के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया भविष्य में होगी, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। मतलब अगर कर्ता कोई काम भविष्य के बारे में वे बोलता है कि मैं भविष्य में ये करूँगा, करने वाला, जैसे मैं बोलती हूँ मैं भविष्य में आपको और भी पाठ पढ़ाऊँगी, ठीक है, मैं आपको कल बहुत सारे पाठ पढ़ाऊँगी, तो ठीक है, तो ये क्या है, भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। तो भविष्य में अगर हम कोई काम करते हैं या कोई काम की प्लानिंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यकाल। खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, ये पहले से हमने भविष्यवाणी कर लिया कि अगर खिलौना नहीं मिलेगा तो बच्चा रोएगा, ठीक है, ठीक है। अविरल कल कोलकाता जाएगा, तो अविरल क्या है, कल कोलकाता जाएगा, अभी गया नहीं है, ये भविष्य की बात कर रहे हैं हम, जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा भेद, संभाव्य भविष्यकाल, आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर, कि आने वाला समय अगर हम ये काम कर लेंगे, संभावना है, तो उसे क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्यकाल, भविष्यत काल, ठीक है। जैसे शायद वर्षा होगी, हो सकता है शायद वर्षा होगी, हो सकता है शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे, तो जब, या हो सकता है शायद कल तूफान आ जाए, कुछ भी, ठीक है। तो शायद जब हम कहीं संभावना हो कि कोई काम हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। अब आपने देखा कि वर्तमान काल में है शब्द का प्रयोग हो रहा है ही है, ये सब है ना, लेकिन आपने भूतकाल में देखा था, लेकिन आपने भविष्य में देखा गा गे गी गी, ये शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो उसे कहेंगे भविष्य काल। अब आखिरी पढ़ लेते हैं भविष्य काल के भेद को। हेतु मत भविष्य काल, आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी, तो उसे हेतु मत भविष्य काल कहेंगे, ठीक है। यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी, तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, कि आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होगा तो उसे संपन्न होगी, तो उसे क्या कहेंगे, हेतु मत भविष्य काल, ठीक है। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो आपने इस प्रकार से देखा कि भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। आशा करती हूँ